हेलो दोस्तों, IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आज हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखें कि मगही पान, आप लोग सुनते होंगे मगही पान के बारे में। मगही पान को बिहार में GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है जिसको हम लोग कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस। GI टैग उन्हीं वस्तु को दिया जाता है जो वस्तु किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ के भौगोलिक वातावरण पर उस वस्तु का प्रभाव पड़ता है ना। तो मगही पान मुख्य रूप से मगही के क्षेत्र में है ना, ये आपका पान मिलता है, इसलिए इसको GI टैग प्राप्त है। एक चीज़ को और जान लें कि जो GI टैग जो देता है वो जो संगठन है उसका नाम है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। यही संगठन क्या करता है, GI टैग किसी भी वस्तु को वो देता है। तो कभी कभी पूछता है कि WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जनेवा में है, याद रखेंगे, ठीक है। राज्य के 4 जिले औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा में मगही पान की जो खेती होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है मित्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब हम लोग चले जर्दालू आम। बिहार के जर्दालू आम की मिठास के कायल दुनिया भर के लोग हैं, इसे भी GI टैग प्राप्त है। जर्दालू आम को भी GI टैग प्राप्त है। हल्के पीले रंग का यह आम होता है और 104 से 106 दिनों में यह आम तैयार हो जाता है। जर्दालू आम देखने के बाद मुंह में ऐसे लगता है पानी आ जाता है, नहीं। आम है जो फलों का राजा जाना जाता है। और अब जो है कुछ दिन के बाद समझिए तो अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, तो मई जून तक में आपको आम पका हुआ मिलना शुरू हो जाता है ज़्यादा मात्रा में। ऐसे तो अभी भी मिलना शुरू है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको मई जून में मिलना शुरू हो जाए। मंजूषा कला बहुत इम्पॉर्टेंट ये कला है। जिस प्रकार से मधुबनी कला है उसी प्रकार से मंजूषा कला भी है। मंजूषा बिहार की एक लोक चित्रकला है जिसमें मंदिर जैसी मंजूषा का निर्माण शोला, सनई की लकड़ी, बांस अथवा जूट के रेशे से किया जाता है। तत्पश्चात इस पर कागज का आवरण चढ़ाकर बिहुला बिसहरी के विविध प्रसंगों एवं पात्रों को नीले, पीले और गुलाबी रंगों से उभारा जाता है। तो ये जो बिहुला बिसहरी जो है ये क्या है, तो ये नाग देवता से संबंधित है, मतलब मनसा पूजा से, ये मनसा भगवान से संबंधित ये मंजूषा कला आपको दिखाई पड़ता है। मुख्य रूप से भागलपुर के क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है मंजूषा कला, याद रखिएगा, है ना, भागलपुर के क्षेत्रों में मिलता है। नेक्स्ट है सिक्की शिल्प। सिक्की शिल्प की आकर्षण डलिया, चित्र, खिलौने और गमले बिहार की संस्कृति की पहचान है और इस शिल्प कला के मुख्य केंद्र बिहार के मधुबनी और सीतामढ़ी जिला है। तो पूछेगा सिक्की शिल्प कला का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो मधुबनी और सीतामढ़ी जिला, है ना। जिस प्रकार से मंजूषा कला का जो मुख्य केंद्र भागलपुर है, तो उसी प्रकार से सिक्की शिल्प कला का मुख्य केंद्र जो है बिहार में मधुबनी और सीतामढ़ी जिला है। सामा चकेबा बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र का एक अनोखा त्यौहार है। जो भाई बहन के स्नेह को दर्शाने वाला यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। सामा चकेबा याद रखिएगा। पाषाण शिल्प। मौर्य काल में बिहार में पाषाण शिल्प का सृजन प्रारंभ हो गया था। राज्य के विभिन्न स्थानों पर मिले पत्थर की शिलाओं पर खुदे हुए अभिलेख, सिंह, वृषभ, अश्व की पाषाण मूर्तियाँ इसके उदाहरण हैं। वर्तमान में गया जिले के पत्थरकट्टी और खुखड़ी गांव के शिल्पकला इस कला को जीवंत बनाए हुए है।
भोजपुरी कला। भोजपुरी कला बिहार की पारंपरिक चित्रकला शैली है। इसके दो प्रमुख रूप पीढ़िया लेखन और कोहबर है। कोहबर कला विवाह को तथा पीढ़िया शैली भाई बहन की पवित्र रिश्तों को दर्शाता है। दोनों ही शैलियाँ पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं पर आधारित हैं। बराबर की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर की पहाड़ियाँ है ना, ये आपका मुख्य रूप से औरंगाबाद जहानाबाद के क्षेत्रों में ये बराबर की पहाड़ियाँ, मतलब गया जहानाबाद के क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलेगा। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार की महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ मगध के महान सम्राट अशोक के समय ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख आज भी उस साम्राज्य की गाथा को अपने अंदर सजोए हुई है। बिहार बराबर की पहाड़ियाँ जहाँ पर बहुत सारे गुफा हैं, कर्ण चौपड़, यहीं पर एक गुफा है, कर्ण चौपड़ भी है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। बराबर की पहाड़ियाँ याद रखना है आपको, है ना। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का था। मिथिला चित्रकला की 4 शैलियाँ हैं, कचनी, भरनी, तंत्रिक और गोदान। चित्रकार इन शैलियों के द्वारा समाज के विभिन्न भाव, रस एवं तत्व का जीवंत चित्रण करता है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान को पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। कई घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक मैदान ये 60 एकड़ में फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा यहीं पर अवस्थित है। और जेपी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो इसी गांधी मैदान में जेपी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। वर्ष 2021-22 में बिहार के कुल बजट आकार में 2.18 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य सरकार 2 लाख करोड़ रुपया व्यय करने में सफल रही है, जो पिछले वर्ष के व्यय से 21% ज़्यादा है। बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ने 2 लाख करोड़ रुपये व्यय की उपलब्धि को हासिल किया है। भारत के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं और राष्ट्रकवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। बिहार में खादी मॉल देश का पहला खादी मॉल है। पटना के पूर्वी गांधी मैदान के समीप स्थित यह देश का सबसे बड़ा खादी मॉल है, याद रखिएगा, है ना, सबसे बड़ा देश का खादी मॉल है। चरखे के द्वारा बनने वाले सूतों से बनी खादी वस्त्र और ग्राम उद्योग से जुड़ी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। बापू ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी खादी का बहुमूल्य योगदान रहा है। ठीक है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण बिहार के पश्चिमी चंपारण के शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाहरी सीमा पर स्थित हरियाली से आच्छादित इस वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, है ना, याद रखिएगा, है ना। तेंदुआ आदि के लिए जाना जाता है, चीतल, काला हिरण आदि के लिए जाना जाता है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसका निर्माण धर्मपाल ने किया था, है ना। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये भागलपुर जिले में स्थित है ना, याद रखेंगे, है ना। जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाता है, बौद्ध दर्शन के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाना जाता है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन का नामकरण गंगेय डॉल्फिन किया गया है। बिहार सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2010 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, डॉल्फिन को, जिसको हम लोग सोस के नाम से भी जानते हैं। बिहार में इसको स्थानीय भाषा में सोस भी कहते हैं। नेत्रहीन जलीय जीव है, इसके नेत्र नहीं पाए जाती, ये नेत्रहीन जलीय जीव है। प्रादेशिक तौर पर इसे सोस के नाम से भी जाना जाता है ना। यह इकोलोकेशन और सूंघने की अपार क्षमताओं के माध्यम से ये अपने भोजन को क्या करता है, तलाशता है। प्रतिध्वनि, इसमें प्रतिध्वनि की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। वेणु शिल्प बिहार का प्राचीनतम शिल्प कला है। यह
इस काल में बांस, मुंज, कूस तथा गेहूं आदि डंडलों से अनेक तरह की शिल्प वस्तुएं बनाई जाती है। मानव सभ्यताओं के प्रारंभिक काल में बिहार में रोजमर्रा के काम यथा अन्न एवं जल रखने के लिए पात्र के रूप में बांस का उपयोग शुरू हो चुका था। बांस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है वेणु शिल्प में। एक हमने मंजूषा कला पढ़ा, वेणु शिल्प भी है। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्हें राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्हीं की उत्तर पुस्तिका में लिखा हुआ था एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। लेखक और चिंतक भी हैं जेपी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। इन्हें जेपी और लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें भारत रत्न भी मिला है मरणोपरांत जेपी को, और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। और जेपी आंदोलन को शुरुआत करने वाले यही थे, जयप्रकाश नारायण जी। विश्व के सपूत मुजफ्फरपुर के निवासी शरद कुमार को कांस्य पदक जीतकर पूरे विश्व व प्रदेश में नाम रहे। उन्होंने जापान के टोक्यो शहर में पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊंची कूद में कांस्य पदक कौन जीता है? शरद कुमार जीता है। कैमूर की पहाड़ियों में स्थित रोहतासगढ़ किला बिहार की कई अतुल्य विरासतों में से एक है। इस किले के परिसर में कई प्राचीन इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखने योग्य है। 28 वर्ग मील में फैले इस किले में कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कठोतिया घाट, मेढा घाट आदि प्रमुख है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने करवाया था, है ना। ककोलता जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। ककोलता जलप्रपात जो नवादा जिले में स्थित है, यह जलप्रपात ककोलता जलप्रपात 160 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। आपसे पूछेगा ककोलता जलप्रपात कहाँ है, तो बोलिएगा नवादा जिले में ककोलता जलप्रपात स्थित है ना। बिहार से सबसे ज़्यादा आपको आईएएस प्राप्त हुआ है। एक गांव है शिवहर, शिवहर जिले के कमरोली। शिवहर एक राज्य है, जिला है, और उसका एक गांव है कमरोली। वहाँ से सबसे ज़्यादा, है ना, उस गांव से सबसे ज़्यादा सिविल सेवा परीक्षा पास किए हैं, इसलिए उस गांव को आईएएस गांव के नाम से भी जाना जाता था। पूछेगा वह कौन सा गांव है जिसे आईएएस गांव के नाम से जाना जाता है, तो कमरोली, जो कहाँ पर है? शिवहर में। बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजपुर जिला के हैं ये रहने वाले, याद रखेंगे। 80 वर्ष की आयु में भी ये भाग लिए थे। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां जो है भारत के प्रख्यात शहनाई वादक है और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये शहनाई वादक थे। पटना का गोलघर बहुत इम्पोर्टेंट है। गोलघर जो बिहार का शान कहा जाता है ना। 1979 में बना था। इसमें 145 सीढ़ियाँ हैं। आपसे पूछेगा कि पटना के गोलघर में कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो बोलिएगा 145 सीढ़ियाँ हैं, है ना। और इसका निर्माण 1979 में हुआ था। बिहार के रामगढ़ गांव में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर भारत का सबसे पुराना हिंदू मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ शिव और पार्वती शक्ति, है ना, की पूजा यहाँ पर होती मुंडेश्वरी गांव में। बिहार के नालंदा जिला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसको ध्वस्त किसने कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने, है ना, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय। पटना, है ना, बिहार का जो पटना जिला है वहाँ पर सबसे बड़ा विस्तृत वाईफाई है ना। वाईफाई कहने का मतलब पटना से लेकर अशोक राजपथ तक और दानापुर तक 20 किलोमीटर के फैलाव में वाईफाई यहाँ पर काम करता है। बिहार नाम संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? निवास, है ना। लीची, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में लीची जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है।
बिहार बजट के बारे में भी हम लोग कुछ जान लें। इतना करोड़ रुपया, है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं एवं बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वंचित वर्गों के हितों की संरक्षण एवं कल्याण हेतु खर्च किया गया है, याद रखना है ना। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इतना करोड़ रुपया 1643.74 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। राज्य की अनुमति सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो इतना करोड़ रुपया है ना, 745310 करोड़ रुपया है। ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना पर जो खर्च होगा तो वो कितना खर्च होगा, तो 29,749.64 करोड़ रुपया जो है ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना पर खर्च होगा मित्र। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में आप लोगों को बिहार स्पेशल के बारे में बताया, है ना। बिहार में क्या क्या प्रसिद्ध है, बिहार अपने आप में एक अनोखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो दुनिया में अन्य जगहों पर नहीं मिलता है ना, या भारत के अन्य राज्यों में वह चीज़ नहीं पाया जाता। अब देख लीजिए IAS, है ना, बिहार का एक गांव, शिवहर क्षेत्र का एक गांव है जिसको IAS गांव के नाम से जाना गया है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं। तो आज के क्लास में आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट करेंगे। साथ ही हमारा जो चैनल है IIGS यूट्यूब चैनल जो है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ भी इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा मित्र। ठीक है, बिहार से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आप लिख लीजिए 7004886986। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए या फिर ख़ास किसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध होगा, है ना। एनालिसिस भी करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।